Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Today, we start the continuous exercise 9.4, part 2. In part 1, we complete the example number 1 to 14. And now, continuous example number 15. Here question is, find the equation of the curve passing through the point 0, 0 and whose differential equation is y dash is equals to e raised to x sin x. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दी दी है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है और जो इक्वेशन है पासिंग थ्रू द 0, 0 यानी फर्स्ट आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करना है. तो हियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके पास, y डैश इज इक्वल्स टू e रेज टू x sin x. y dash means dy by dx is equals to e raised to x sin x. Now rules के related y वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स साथ में लिखेंगे. that is the dy is equals to e raised to x sin x dx. Now integration both the side, integration dy integration e raised to x sin x dx. लेफ्ट हैंड साइड देखो स्टूडेंट्स इजीली हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dy दैट इज y. बट राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है तो यूवी वाली मेथड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा. ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में उसमें हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इस टाइप के क्वेश्चंस. बट ये इंटीग्रेशन एक और भी फॉर्मेट के रिलेटेड हम सॉल्व कर सकते हैं. उसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स. तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी, यानी ए और बी को कंपेयर करना है आपको. तो क्वेश्चन में देखो यार ए रेज टू ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो, ए एंड बी आर 1. तो इंटीग्रेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन डी वाई दैट इज वाई e raised to x upon a square plus b square that is 1 square plus 1 square. A means 1 sin x minus b means 1 b cos x plus c. Then final answer y is equals to e raised to x upon 2 और ब्रैकेट में होगा sin x minus cos x plus c. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया. बाई चांस अगर आपने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली मेथड से आपने सॉल्व किया होता तो भी आपको यही आंसर मिलता. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पुट करना होगा. पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 0. तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हो जाएगा y 0 e रेज टू 0 दैट इज 1 बाई 2 साइन 0 इज 0 माइनस कॉस 0 इज 1 प्लस c. वी गेट माइनस 1 बाई 2 दैट इज c इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. ओके, माइनस 1 बाई 2 प्लस सी दैट इज सी इज 1 बाई 2. सी की वैल्यू 1 बाई 2 आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स बाई 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई 2. ये भी आंसर सही है. अदरवाइज एलसीएम ले लो दैट इज 2y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स minus cos x plus 1. Also 2y minus 1 is equals to e raised to x sin x minus cos x. This is the equation for given differential equation. ये differential equation का solutions है. Okay, 2y minus 1 e raised to x sin x minus cos x. Now next question number 16. Here question is for the differential equation xy dy by dx is equals to x plus 2 y plus 2. Find the solution of the curve at point minus 1 minus 1. तो यहाँ पर आपको differential equation दिया है xy dy by dx is equals to x plus 2 and another bracket is y plus 2. रूल्स के रिलेटेड आपको क्या करना है, y वाले टर्म साथ में लिखने हैं. वी गेट y अपॉन y प्लस 2 dy एंड राइट हैंड साइड x प्लस 2 अपॉन x dx.
दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन इजीली होगा नहीं, यानी प्लस टू मल्टी और प्लस टू डिवाइड भी करते हैं साथ में, वाई प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू डी वाई, इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ अप्लाई सेपरेटली इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वन डी वाई माइनस टू कॉन्स्टेंट वन अपॉन वाई प्लस टू डी वाई is equals to integration 1 dx plus 2 constant integration 1 by x dx. Integration 1, that is y, minus 2 log mod y plus 2 is equals to integration 1, that is x, 2 as it is 1 upon x, that is log mod x, plus यहाँ पर constant term c. नाउ नेक्स्ट स्टेप, लॉग वाले टर्म साथ में लिखते हैं और ये y और x को हम साथ में लिखते हैं। वी गेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू लॉग y प्लस टू प्लस टू लॉग मॉड x प्लस c। नाउ ये दोनों टर्म में से आप देख सकते हो टू मल्टी में पावर में ले जाओ, दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस टू स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सेपरेट दिया हुआ है तो बाहर ले लेते हैं कॉमन, यानी y प्लस टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द डिफरेंशियल, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो पुट एट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 minus 1 means put x equals to 1 and y is equals to minus 1 in equation number 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y is equals to minus 1 and x is also the 1। ओके, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, log of y minus 2 minus 1 plus 2 minus 1 its square, that is 1। okay, x is also 1, that is a 1 plus c, log 1 is 0, that is c is equals to minus 2। ओके, log 1 क्या हो गया 0 और c मिला आपको minus 2। नाउ नेक्स्ट c minus 2 है आपके पास, अब ये c की वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, c इक्वल्स टू minus 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y minus x log of y plus 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सी की जगह पर माइनस 2। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। अदरवाइज और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो y माइनस एक्स प्लस 2 एंड लॉग एज इट इज ब्रैकेट में y प्लस 2 द स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन differential equation. Now next example number 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास स्टूडेंट्स, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 minus 2। ये पुट करके आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मीन्स dy by dx, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट and the y coordinate, यानी y into dy by dx। okay, tangent slope of the tangent and y coordinate, that is y into dy by dx is equals to the x coordinate, यानी x के साथ आपको कंपेयर करना है। तो फिर यहाँ पर अब देखो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आपको बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट at xy of the curve is dy by dx। ओके, टेंजेंट है आपके पास एट एक्स वाई पॉइंट इज dy by dx एंड y कोऑर्डिनेट एंड टेंजेंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये आपको गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। रूल्स के रिलेटेड आपको क्या करना है, y dy इज इक्वल टू x dx। ओके, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है। देख सकते हो दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करोगे
ओके। और फिर यहाँ पर आपको फिर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2 करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। At the any point xy of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment of the joining the point of the contact to the point -4 -3. Find the equation of the curve given that it is passing through the -2 1. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy/dx क्या है? इट्स ट्वाइस ट्वाइस ऑफ द जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट। कौन से दो पॉइंट? तो आपके पास है एक तो -4 -3 और गिवन पॉइंट XY, ये दोनों का जो स्लोप है ओके उससे ट्वाइस है। ओके तो हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं। देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at xy is dy/dx and slope of the line segment joining to the point, slope of the line segment joining to the point, here 2 points xy and second point is -4 -3। तो इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप की फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट, यानी y -3 अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट, वी गेट y+3 अपॉन x+4। ये मिल गया आपको स्लोप किसका? लाइन सेगमेंट का। अब आपके पास जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्लोप है dy/dx ओके इज ए ट्वाइस ऑफ द दिस स्लोप। ओके मीन्स यहाँ पर स्लोप है आपके पास y+3 अपॉन x+4। अब रूल्स के रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो y वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स साथ में लिखेंगे। इंटीग्रेशन ओके नेक्स्ट स्टेप होगा dy अपॉन y+3 इज इक्वल टू 2 इंटू dx अपॉन x+4। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन बोथ द साइड dy अपॉन y+3 टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन dx अपॉन x+4। नाउ इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स log mod y+3 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग मॉड x+4 प्लस log c। ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर log कैंसिल कर दो तो y+3 इज इक्वल टू क्या होगा? ये पावर में आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टी में है तो यानी x+4 होल स्क्वायर इंटू सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक स्टेप यहाँ पर कट किया है, ये पावर में ले गए, फिर लॉग सेपरेटली दिया है तो बाहर फॉर्म कॉमन ले लेते हैं तो, और दोनों साइड लॉग कैंसिल करते हैं तो आपको ये स्टेप्स मिल जाएगा। नाउ कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, कर्व इज पासिंग थ्रू पॉइंट इज द -2 1। ओके तो पुट करो x की y की जगह पर 1 और x की जगह पर -2। ओके नाउ ये 3 + 1 दैट इज 4, 4 - 2 दैट इज 2, इट्स स्क्वायर इज 4, वी गेट c इज इक्वल टू 1। ओके तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा? इक्वेशन ऑफ कर्व y+3 इज इक्वल टू x+4 होल स्क्वायर इंटू 1। ओके दैट इज फाइनल आंसर y+3 is equals to x+4 whole square. This is the equation of the curve. Okay now next question number 19। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ स्फीरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। ओके आप देख सकते हो यहाँ उसमें एयर फ्लो फिलअप करोगे तो क्या होगा? जो बलून है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रेडियस भी इंक्रीज होगी। इफ इनिशियली यानी t इक्वल्स टू 0 टाइम इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, ओके एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज द 6 यूनिट, यानी उसका जो आफ्टर 3 सेकेंड रेडियस कितनी हो गई? 6 सेकेंड, 6 यूनिट्स। ओके
आफ्टर 3 सेकेंड एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एज्यूम करना है कि सपोज द वॉल्यूम ऑफ बलून, सपोज द वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून v and radius is r, radius is r, that is v is equals to 4/3 pi r क्यूब। आपको मालूम है कि यहाँ पे रेट दिया है किसका, रेट चेंजेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, यानी dv/dt की वैल्यू आपको दिया है सपोज k, वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द dv/dt, dv/dt की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर क्यूब मीन्स 3r² और r का विथ रिस्पेक्ट टू t dr/dt इज इक्वल्स टू k। नाउ हियर 3 3 कट, वी गेट 4 pi r² into dr/dt is equals to k। नाउ नेक्स्ट स्टेप, r वाले और t वाले टर्म्स हम साथ में लिखेंगे। ओके, 1 डिग्री और 1 उसका डायमेंशन है। ओके, यानी दोनों 1 1 है आपके पास ऑर्डर इन डिग्री, तो 4 pi r² dr is equals to k dt। नाउ इंटीग्रेशन बोथ द साइड। ओके, 4 pi is constant, 4 pi integration r² dr is equals to k integration dt। Now 4 pi as it is, r² means r³ by 3 is equals to kt plus c। तो नाउ आपके पास यहाँ पर अगर 3 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टी कर दे तो 4 पाई r³ इज इक्वल्स टू 3 इंटू के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मिला स्टूडेंट्स। अब 1 बाय 1 हम कंडीशन चेक करेंगे। तो हियर फर्स्ट कंडीशन इज इफ इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट, इनिशियली यानी t इक्वल्स टू 0 टाइम पर। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, t equals to 0। okay, t equals to 0, r is equals to 3, put in 1, equation number 1, that is 4 pi 3 cube is equals to 3 into k into 0 plus c। 1 टाइम 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 4 जा 36 पाई इज इक्वल्स टू सी, दैट इज सी इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिली 36 पाई। ओके, ऑलवेज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपको जो कांस्टेंट है वो सी मिलेगा। ओके, नाउ अभी भी एक अनदर कांस्टेंट है के, तो वो फाइंड करने के लिए एक और कंडीशन आफ्टर 3 सेकेंड, यानी टी इक्वल्स टू 3, रेडियस इज 6 यूनिट। तो नेक्स्ट कंडीशन, when t is equals to 3, that is r is equals to 6, put in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 4 पाई 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज k इंटू 3 प्लस सी, सी मीन्स आपको ऑलरेडी मिल गया 36 पाई। ओके, नाउ 4 पाई 6 क्यूब यानी 216, अंदर से 3 कॉमन निकालो, वी गेट 9, हियर k प्लस 12 पाई। 9 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 2 जा 18, 36 रहेगा, 9 4 जा 36, वी गेट 24 4 जा 96 पाई इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई। 12 पाई कट कर दोगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 96 माइनस 12 यानी 84 पाई। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको k की वैल्यू भी मिल गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द रेडियस वेर t इज इक्वल टू t, और आपको r क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो इक्वेशन 1 में पुट करो, उसमें साथ में k और c की वैल्यू भी पुट कर देंगे। 4 पाई r³ इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू आपके पास है 84 पाई
इंटू थ्री टी यानी टी प्लस सी मीन्स 36 पाई. Left hand side and right hand side pi cancel. Okay, 4 pi cancel, we get r cube. Here 3 pi and 4 cancel, that is 24 से डिवाइड करो यानी 21 पाई. ओके, 20 यहाँ से आप सब दोनों में से 4 पाई तो कैंसिल हो ही रहा है. ओके, तो यानी पाई भी कैंसिल हो गया यहाँ पर. ओके, सेकेंड थिंग 4 कॉमन निकालो तो यहाँ पर होगा 21 और टी. ओके, प्लस ओके 4 कॉमन दैट इज 9. मीन्स फाइनल आंसर आपका होगा r इज इक्वल्स टू 21 3 जा 63t और 9 3 जा 27 रेज टू 1/3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रेडियस होगा. तो यहाँ पर आपको मिल गई रेडियस के जब टाइम t होगा तब रेडियस कितनी होगी 63t प्लस 27 रेज टू 1/3. ओके, नाउ सेम इस टाइप के क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ द r% पर ईयर. यानी प्रिंसिपल अमाउंट है इंक्रीज हो रहा है r% के रेट से. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कितने परसेंटेज है वो फाइंड करना है. इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज 200 हो जाए. ओके, तो कितने साल में हो रहा है 10 ईयर्स में. तो आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो फर्स्ट यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइमिंग. ओके, तो नाउ हियर let the principal let the principal be p, rate of interest r, and t be the time. ओके, तो ये आपने नोट कर दिया. आपको मालूम है यहाँ पर स्टूडेंट्स की रेट r% के रिलेटेड प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो रही है, यानी dp/dt प्रिंसिपल अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है इज इक्वल टू r% ऑफ p, यानी जितने भी अमाउंट होगी उसके r% मिलेगा, यानी r% ऑफ p. ऐसी सिचुएशन होगी. ओके, तो मीन्स आप क्या लिख सकते हो dp/dt इज इक्वल टू r/100 इंटू. नाउ रूल्स के रिलेटेड अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स. तो p वाले टर्म साथ में और t वाले टर्म साथ में, दैट इज dp/p इज इक्वल टू r/100 इज कांस्टेंट dt. नाउ इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन dp/p इज इक्वल टू r/100 इंटीग्रेशन dt. इंटीग्रेशन dp/p दैट इज द log p इज इक्वल टू r/100t प्लस log c. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम स्टूडेंट लॉग सी लिखेंगे और एक फॉर्मेट मिलेगा. लॉग सी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, मीन्स log p माइनस log c इज इक्वल टू RT/100. दैट इज द log p/c इज इक्वल टू RT/100. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लॉग रिमूव करो यानी p/c इज इक्वल टू e/RT/100. we get p is equals to CE/RT/100. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया इक्वेशन नंबर 1. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जो फर्स्ट लाइन थी उसका आपने सॉल्व कर दिया स्टेप्स. ये फाइंड द, अब नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ r फाइंड करना. इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी 100 रुपीज p अमाउंट 100 लेना है. ओके, यानी स्टार्टिंग आपको सी तभी मिलेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है सी एंड आर, और आर तभी मिलेगा जब सी होगा तब. ओके, यानी अगर सी नहीं है और आर फाइंड करने के तो सी के फॉर्मेट में मिलेगा. यानी सबसे पहले आपको सी फाइंड करना है तो टाइमिंग 0 लेना होगा, तो यानी ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट नाउ एट टी इक्वल्स टू जीरो अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स 100 रुपीज. ओके, तो यहाँ पर p 100 रुपीज, c as it is, e/0 is 1, that is c is equals to 100. तो नाउ इक्वेशन 1 अब चेंज हो गया, तो इक्वेशन 1 बन गया p इज इक्वल्स टू 100 इंटू c 100 इंटू e/RT/100.
100. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट, नाउ p इज इक्वल टू डबल 200, तो टाइमिंग क्या है, t इज इक्वल टू 10 years, और आपको r क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू, t इज इक्वल टू 200, 100 इंटू, यानी कहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं 200 इज इक्वल टू 100 इंटू ई रेज टू आर, आर फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यर 2 0 कट, दैट इज 2 इज इक्वल टू ई रेज टू आर बाय 10, 1 टाइम 0 यहाँ पे भी कट हो गया. ओके, तो नाउ टेकिंग एलसीएम बोथ द साइड, दैट इज log 2 base e is equals to r by 10 into log e base e, and e base e is 1, that is r by 10 is equals to log 2 base e, और रीजन लिखना हो तो लिख सकते हो log e base e कितना होता है, 1. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, r इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 base e की वैल्यूज आपको दी है 0.6931, 0.6931 गिवन, मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज r इज इक्वल टू 6.931%. तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 6.931. ओके, तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम डिटो क्वेश्चन है. इन अ बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%. अब देखो लास्ट क्वेश्चन में था रेट फाइंड किया करना था, यहाँ पे रेट दिया है, एंड अमाउंट इज 100 रुपीज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज दिया इन डिपॉजिट विथ दिस बैंक, हाउ मच विल बी वर्थ आफ्टर 10 years, यानी आफ्टर 10 years के बाद उसकी अमाउंट कितनी होगी वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है. उसमें डबल दे दिया था कि 100 का 200 हो रहा है, यहाँ पे 1000 का कितना होगा वो यहाँ पे आपको फाइंड करना है आफ्टर 10 years. तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहाँ पर आप एज्यूम करोगे कि लेट p इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर r मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड t इज इक्वल टू टाइम. ओके, ये कंसेप्ट के रिलेटेड आपको सॉल्व करना है. तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट 5% रेट, यानी dp बाई डी टी, dp बाई डी टी रेट क्या है, 5% ऑफ p, यानी 5% ऑफ p, यानी p के 5%, यानी 5p/100. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जैसे ही सोल्व किया सेम पैटर्न से आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाओगे, दैट इज dp बाई p इज इक्वल टू 5/100 dt. Now integration both the side, integration dp/p is equals to 5/100 dt. Now next here log p, 5/100, that is 1/20 into t plus log c. Now the next point, log p minus log c is equals to t by 20. We get log p by c is equals to t by 20, that is p by c is equals to e raised to t by 20, means we get p is equals to c e raised to t by 20. तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, p की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अब p यहाँ से आपको मिल गया, आपको फाइंड करना है यहाँ पर अमाउंट कितनी होगी. ओके, तो यहाँ पर आपको कंडीशन दी है, पर यहाँ पर आपको सी पहले फाइंड करना होगा. तो सी तब मिलेगा जब टी इक्वल्स टू 0 टाइम होगा, तो एक ये एलिमिनेट होगा. ओके, अदरवाइज नहीं. तो नाउ इफ टी इक्वल्स टू 0, ओके, इफ टी इक्वल्स टू 0, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज. तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 क्या होगा, p इज इक्वल टू 1000, c e रेज टू 0, वी गेट c इज इक्वल टू 1000. ओके, तो इक्वेशन 1 अब क्या हो गया कि p इज इक्वल टू 1000 इंटू ई रेज टू टी बाई 20. ओके, अभी आप इक्वेशन नंबर 2 को फॉलो करना है.
Now the next question is how much will it worth after the 10 years, यानी p फाइंड करना है। t इज इक्वल टू 10 years, आपको क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है। तो p की वैल्यू एज इट इज यार 1000 इंटू ई रेज टू 10/20। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, t इज इक्वल टू 1000 इंटू ई रेज टू 1/2, that is p is equals to 1000 into e raised to 0.5, that is p is equals to 1000 into e raised to 0.5 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 1.648 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, p इज इक्वल टू 1000 से मल्टी करो, दैट इज 1648 रुपीज, यानी आफ्टर 10 years अमाउंट विल बी 1640 रुपीज आफ्टर 10 years। after 10 years the amount will be 1648 rupees। okay, now next question number 22, an important question। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज द 1 lakh, the number of increasing by 10% in 2 hours, in 2 hours number of bacteria 10% इंक्रीज हो गए, यानी 1 lakhs के यहाँ पर 10% हम काउंटिंग करें तो यहाँ पर कितना होगा 10,000 होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 1 lakh तो होंगे ही, 10% इंक्रीज हुए यानी 10,000 ऐड करना है, यानी 1,10,000 हो जाएंगे। इन हाउ मेनी आवर्स विल बी काउंट इज 2 lakhs if the rate of the growth of the bacteria is proportional to the number of present bacteria। ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो रेट ऑफ द ग्रोथ यानी सपोज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक्स है तो dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट, जो जितने भी प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर एज्यूम करते हैं सपोज द number of bacteria at t time is x, so that is dx/dt is proportional to the number of present bacteria, that is x। इस प्रोपोर्शनल कैंसिल होगा तो आप जानते हो इज इक्वल्स टू के अप्लाई होगा, के एक्स रूल्स के रिलेटेड एक्स वाले टर्म्स और टी वाले टर्म्स साथ में लिखेंगे, dx/x इज इक्वल्स टू के dt। नाउ इंटीग्रेशन बोथ द साइड dx/x is equals to k integration dt, that is log x is equals to kt plus log c, log लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, that is the log x minus log c is equals to kt, we get log x by c is equals to kt। now log कैंसिल करो, that is e raised to सामने e raised to के पावर में जाएगा, means x by c is equals to e raised to kt, that is x is equals to c into e raised to kt। ओके, तो ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास दो कांस्टेंट है, एक c और k। ओके, आपको जो फाइंड करना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया x, तो उसके लिए आपके पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज होनी चाहिए। तो वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया, ओके कितना है x इज इक्वल टू 1 lakhs, वो आपको पहले फाइंड करना है। तो x की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 lakhs, c एज इट इज e रेज टू 0 दैट इज 1, मीन c मिलेगा आपको 1 lakh। ओके, ये c की वैल्यू मिल गई। तो नाउ इक्वेशन 1 अब चेंज हो गया, इक्वेशन 1 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 lakh इंटू ई रेज टू के टी। अब एक ही कांस्टेंट k है। अब सेकेंड कंडीशन देखो, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग बाय 10% इन 2 ओवर, तो एट नाउ t इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया कितना हो गया 1,10,000। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख तो प्रेजेंट थे, उसमें 10% यानी 10,000 ऐड हो चुके, तो आपको 1,10,000 मिलेगा। तो ये अब इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आपको अब फॉलो करना है। ओके,
दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 अब क्या हो गया, तो इक्वेशन 2 एक्स की जगह पर 1,10,000, एक्स की जगह पर 1,00,000 इंटू ई रेस टू के टी मीन्स 2। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 0 कैंसिल हो रहा है। ओके, 4 0 कैंसल मीन्स 11/10 is equals to e raised to 2k. Now taking log both side, that is log 11/10 base e is equals to 2k log e base e, that is 1, means k की वैल्यू आपको मिली 1/2 इंटू लॉग बेस 2 11/10। तो ये रही आपकी k की वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट्स के भी मिल गया, दोनों कांस्टेंट हो गया, तो आप लास्ट क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया हाउ मेनी आवर्स टी फाइंड करना है, और नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके पास है 2 lakhs। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, कंटिन्यूस करते हैं न्यू पेज में। नाउ आपके पास मेन इक्वेशन है अभी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू, नाउ x इज इक्वल्स टू 1,00,000 e raised to kt। ओके, 1,00,000 इंटू ई रेज टू के टी, की वैल्यू अब बाद में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको दी है 2,00,000, उस वक्त टाइम कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और के की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा टर्म कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा रिमेनिंग, दैट इज 2 इज इक्वल टू ई रेज टू के टी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दैट इज log 2 base e, log 2 base e is equals to kt, that is t is equals to log 2 base e divided by k, और k की वैल्यू यहाँ पर अब हम पुट करते हैं log 2 एज इट इज। k की वैल्यू आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर मिली थी 1/2 log 11/10। ओके, तो यहाँ पर आपको t की वैल्यू मिली, डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर जाएगा, दैट इज 2 log 2 अपॉन log 11/10। ओके, तो ये आपको टाइमिंग मिल गया। इतने टाइमिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 2 lakhs हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस वाई। तो x वाले और y वाले टर्म्स आपको साथ में लिखने हैं, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा e रेज टू x इंटू ई रेज टू वाई, आप लिख सकते हो। ओके, दैट इज द dy अपॉन e रेज टू y इज इक्वल टू e रेज टू x dx। नाउ इंटीग्रेशन बोथ द साइड, e रेज टू माइनस y dy इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। e रेज टू x, दैट इज e रेज टू x यानी e रेज टू माइनस y, e रेज टू माइनस y का विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कोफिशिएंट्स आपको डिवाइड करना है, -1 इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस ई रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। नाउ देखो स्टूडेंट्स, सभी स्टेप में ई रेज टू एक्स एंड ई रेज टू वाई तो सभी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर होगा या 0 ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस वाई प्लस सी। तो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस वाई। ओके, तो ये तो सी ऑप्शन तो आएगा नहीं, दोनों पॉजिटिव है, नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव नहीं है, तो यानी ए ऑप्शन आएगा। बट अभी भी ऑप्शन में वेरिएशन है, इक्वल टू सी है, यहाँ पे प्लस सी है, तो सी का वेरिएशन चलता है। आप जानते हो कि ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस वाई, सी को हम सामने ले जाएंगे माइनस सी, और माइनस सी को एक अनदर नया कांस्टेंट लिखेंगे कैपिटल सी। ओके, तो वेर कैपिटल सी इज इक्वल टू माइनस सी, तो अब देख सकते हो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट होती है।